नमस्कार। आज असी एक्सरसाइज 2.3 लेके आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ px ਨੂੰ gx ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲੱਭੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, px ਨੂੰ gx ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। px is equal to x cube minus 10x square plus 5x minus 3 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ px ਨੂੰ qx ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ x square minus x plus 1। इतने भाग करके असी रिमाइंडर पता करना है, डिवीजन करनी है, डिवाइड करके असी चेक करना है कि रिमाइंडर की है। तो भाग किस तरह करेंगे, देखो जी एक्स क्यूब जिस पे भाग करना है, यानी कि जो बड़ी पावर है वो जिस नू भाग करना है माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 नू असी भाग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके भाग डिवाइड करना है, डिवाइड करके चेक करना है कि रिमाइंडर की आ रहा है, जिदा बाकी या शेष की आ रहा है। इस हिंदी में शेष कहते हैं अभी। तो भाग करिए। हाँ, तो वीडियो के चलते हुए मैं दसना चाहना कि तुम इस वीडियो को देखते हो इसको लाइक और सबसक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुहाडे तक अगली वीडियो पहुँच सके। तो देखो बच्चे की करना सी, पहला नंबर तो साडे कोल जो px एंड gx दे रखे हैं उन्होंने उसे स्टैंडर्ड रूप दे विच लिखना है। स्टैंडर्ड रूप मीनस पहला बड़ी पावर, फिर उस तो छोटी पावर, फिर उस तो छोटी, फिर उस तो छोटी पावर। तो इस तरह qx की पहला सब तो ज़्यादा पावर, फिर उस तो छोटी पावर, फिर उस तो अगर कोई इधर उधर है तो उन्होंने विद साइन जिवें निशान है वो निशान नाल असीं उन्होंने लिखना है। जे मान लो ये इस तरह लिखा हुआ है मैथड प्लस 1 माइनस एक्स, स्टैंडर्ड रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x स्क्वायर माइनस x पहले और प्लस 1 बाद में। तो स्टैंडर्ड रूप ਦੇ ਵਿੱਚ करके लिख लिया सी। फिर इसमें ਅਸੀਂ जो बड़ी पावर वाला है उसको अंदर रखेंगे, छोटी पावर वाली को बाहर रख के इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का की तरीका है बिल्कुल आसान। ये पहले अक्षर में पहला अक्षर मैच करो, सब तो हाईएस्ट पावर में हाईएस्ट पावर में मैच करो। इतने पावर की कितनी कमी है, इतने 3 है, इतने पावर 2 है, एक पावर की कमी है। मतलब इसमें ਅਸੀਂ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स ना गुणा करना है। इन्हों के कोफिशिएंट की है 1 है, इतने भी कोफिशिएंट की है 1 है, यानी कि गुणा के इन्होंने ठीक है। इस करके किसी और अक्षर ना गुणा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्स ना गुणा करके दोनों मैच कर लेंगे। इन्होंने मैच करना है बिल्कुल एस नू सेम ये होना है। तो एक्स ना गुणा करिए, एक्स ना गुणा भी करते हैं, इस तो पहले इधर गुणा करते हैं उल्टा। अगर आधार एक हो जाए तो घाटा जुड़ जानी है, एक घाट है कितनी होगी एक्स की पावर 3, इतने प्लस है प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स की पावर 1 तो 1 की होगी 2 प्लस 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 एक्स इक्वल एक्स। इसको सीधे नीचे लिख देंगे और लिखते टाइम ध्यान रखना सी पावर के नीचे पावर लिखांगे। 2 पावर वाले थले 2 पावर वाला, 1 पावर थले 1 पावर। जिस तरह के नीचे एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाले थले एक्स। इस तो बाद बच्चे इसकी साइड चेंज करने नहीं भूलने, याद रखना कि असं इन्होंने निशान चेंज करने, क्योंकि असं घटा करने घटा करना मतलब ना निचली साइड में रकम में असं निशान चेंज कर देंगे। जिसकी मूल्य कोई निशान जिसे प्लस समझे जाता है तो उसमें असं चेंज करके बनाता माइनस। इतने माइनस है चेंज करता प्लस, इतने प्लस है चेंज करके माइनस। साइड चेंज करके हम असं उपरले साइड में समझांगे, असं निचले साइड में समझांगे, इन्होंने जोड़ घटा करेंगे। देखो दोनों अलग अलग साइन है, हमेशा पहला कटिया जाए करूँगा क्योंकि सेम टू सेम अलग अलग साइन है, तो घटा के 0। इन्हों का की है देखो माइनस के 3x है, ये प्लस का 1x स्क्वायर है, तो 3x जो 1x स्क्वायर कटिया गया कितने रहेगी माइनस के 2x स्क्वायर है। x स्क्वायर जो x स्क्वायर नहीं घटाना, 3 के 1 कट गया, एक नाल x स्क्वायर। इस तरह फिर 5 के प्लस के माइनस के अडोट के निशान है, तो इन्होंने घटा होगी 5 के 1 कटिया तो कितने रहेगी प्लस के 4x। तो जी बाकी चीज़ है सारी लोग नीचे उतार दो, जो भी बच गया। जिस तरह अपने को सिर्फ 3 ही बच गया। आम असीं जो भाग करते सिर्फ अगला एक ही अखर उतार लेंगे, पर नहीं इतने असीं उसके सारे अक्षर ही उतार लाँगे जिन्हें भी बच गए, जो भी बचे हुए वो सारे अक्षर असीं
नीचे उतार लेने, इस तरह से भी भाग कर देंगे। नेक्स्ट फिर मतलब किससे भाग करी सी, गुणा करी सी एक्स से। नेक्स्ट इसका चेक करिए की चीज यूज है, पावर सेम है पर इतने कोफिशिएंट -2 इतने कोफिशिएंट नहीं है, तो इन्हें -2 ਨਾਲ गुणा करेंगे। इसमें -2 ਨਾਲ गुणा करेंगे, -2 ਨਾਲ गुणा करके क्या होगा, देखो 2 एकम 2 ਨਾਲ x स्क्वायर माइनस गुणा माइनस प्लस 2x की घात 1 माइनस 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 प्लस माइनस 2 एकम 2। इसमें सीधे नीचे लिख देंगे बिल्कुल सेम, किस ने गुणा करिए -2, नीचे लिखा -2x स्क्वायर प्लस 2x -2। फिर सेम निचली रकम में निशान चेंज कर देने हैं, जिथे माइनस है उत्थे प्लस, जिथे प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, चेंज कर ये कैंसल हो जाने। इनका साइन चेक लिए माइनस है प्लस है अलग अलग घट जाएंगे, 4 तो 2 कटे 2x, इन्हों के साइन भी अलग अलग है, 3 चो 2 कटे तो प्लस माइनस का 1। ये साडा रिमाइंडर बनेगा, इनकी साडा ये बाकी आएगा, बाकी शेष जो भी शेष पंजाबी बाकी होना रिमाइंडर। इस तरह से भागफल के रिमाइंडर असीं लिख सकते हैं। ये साडा भागफल आ गया जो भाग करके आ गया, इन्होंने असीं इस तरह लिख के दस दें। ये पूछा सी कि बाकी लभो, इसका बाकी कितना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2x - 1। साडे कोले रिमाइंडर आ गया। जो पूछ रहे थे इसका भागफल भी दसो, तो भागफल भी दस सकते थे जी। साडा भागफल की आ जाना सीगा x - 2, ये साडा भागफल आ जाना सीगा, जिसमें असीं कोऑर्डिनेट कह देंगे, जैसे असीं नीचे लिख दोगे साडा भागफल हो गया x - 2, रिमाइंडर आ गया साडे 2x - 1। इस तरह से सवाल को कर सकते हैं, पर याद रखना कि निशान चेंज करने नहीं होगा। इस तरह से बाकी लिख सकते हैं। फिर ये कुछ होर इस तरह के सवाल ने कि दसो कि ये गुणनखंड है कि नहीं। मतलब इस तरह सवाल पूछा जाएगा कि इसका यह एक गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 के इस तरह के सवाल है कि px दा बड़ी घात वाले दा छोटी घात वाला एक गुणनखंड है कि नहीं, या एक फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर है कि नहीं असीं किस तरह पढ़ांगे, ये यूक्लिड एल्गोरिथम की वरतों करते हैं। जो आप ध्यान नाल लिखिए की सी एल्गोरिथम, मान लो असीं किसी भी अखर को डिवाइड करते हैं, मान लो 10 में डिवाइड करिए 3, अगर 10 में असीं 3 से डिवाइड करिए तो साडे कोल की कुछ आ जाएगा कि हाँ असीं भाग करने 3 3 9 ते रिमाइंडर आ जाएगा साडे कोल 1। तो जिहड़ा साडा यूक्लिड एल्गोरिथम वो की कहना है, कहना इन्होंने दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि कोएफिशिएंट ते डिवाइजर, इन्होंने दोनों की गुणा प्लस रिमाइंडर कर दिए, तो साढ़े जिसमें असीं भाग कर रहे हैं वो बराबर होंगे 9 + 1 10 बराबर 10। जिनकी अंदरली रकम है वो इन्होंने दोनों की गुणा प्लस साडा रिमाइंडर कर दिए, तो ये बराबर होता है। ये साडा यूक्लिड एल्गोरिथम ने सानू दस्सिया गया, सानू समझाया गया। तो इस तरीके में असीं भी देख सकते हैं कि जो डिवाइडर सॉल्व करें ये भी की होगा, इन्होंने दोनों की मल्टीप्लिकेशन इन्होंने दोनों की गुणा मीनस गल करिए x² - x + 1 x - 2 की गुणा करके अगर वो जो रिमाइंडर जोड़ दीजिए वो कि 2x - 1 जोड़ कर दिए तो साढ़े को रहेगा जिसको भाग करी सी साढ़े को px आ जाएगा, ये साडा px आ जाएगा। इन्होंने हल करके इन्होंने दोनों की गुणा करो प्लस 1 साढ़े px के बराबर होगा। पर जो नैक्सट सवाल पूछ रहा है की पूछ रहा है वो कह रहे हैं कि
इसका ये एक फैक्टर है, इसका ये फैक्टर कदों होगा, इसका फैक्टर उदों होगा जो रिमाइंडर 0 होगा। फैक्टर मतलब कि साडे px दे इहो ਜਿਹੇ टुकड़े करो, कुछ इहो ਜਿਹੇ टुकड़े करो दो जिन्हां दी गुणा साडा px होवे। ये कदों संभव है जदों साडा रिमाइंडर की होवे 0। मीन असीं आ दो टुकड़े करके इस दे असीं दो फैक्टर करते, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, ते पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0 है तो वो पूरे फैक्टर नहीं होए, ये कुछ कमी है या कुछ ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है असीं फिर गुणखंड है कदों कहांगे, अगर पूछा जाए सानूं कि इसका एक गुणखंड है तो असीं की कहांगे जदों साडा रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवाइड कर लिए जदों साडा रिमाइंडर 0 आ गया तो असीं कह देंगे कि यह गुणखंड है, क्योंकि उदों सिर्फ इन्हां दोनों की गुणा ही साडा ये होगा जदों साडा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह से सवाल करके अभी नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन ये करनी है, डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो इज ए फैक्टर, एक गुणखंड है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ भी आ गया तो यह गुणखंड नहीं है, ये फैक्टर नहीं है, इट इज नॉट ए फैक्टर। px qx का कोई px का qx कोई गुणखंड नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। मैं नाल एक क्वेश्चन तुहानूं होर करके दिखाना है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी पार्ट करिए जिस तरह तुमने इस तरकीब करिए थर्ड पार्ट, उस है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। इसका गुणनखंड केड़ा पूछ रहे हो, x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। इसका यही गुणनखंड है या नहीं, ये पता करना है कि इसका यही एक टुकड़ा है कि नहीं, इसका एक फैक्टर है कि नहीं। तो किस तरह पता करेंगे, असं इसको बड़ी पावर वाली छोटी पावर वाली डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं है। तो चेक करिए फैक्टर है कि नहीं। पावर सेम डिवाइड करने का कोई तरीका है, इन्होंने पावर सेम करनी है। यदि पावर 5 है, इतने 3 है, इतने पावर 2 की होर जरूरत है, इसका मतलब x की पावर 2 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं x की पावर 2। मैं डायरेक्ट गुणा करना है, x की पावर 2 की करांगे तो क्या होता है x की पावर 5, इसमें x की पावर 2 करेंगे माइनस 10x की पावर 10 आएगा, माइनस 10x की पावर 10। अगर एक नूं असीं x की पावर 2 गुणा करें तो प्लस x की पावर 2 आएगा। दूसरा काम साडा सेम है, असीं साइन चेंज करने निचली रकम दे, जिथे प्लस उत्थे माइनस, जिथे माइनस उत्थे प्लस। साइन चेंज करते उस तो बाद अगर साइन इक्को जिहा निशान इक्को जिहा तो जोड़ कर दो, जो जोड़ दिया तो घटा कर दो। मेरा दोनों दे जोड़ में घटा के 0, ये दोनों साइन अलग अलग है तो बच गया माइनस का x की 10, क्योंकि 4x तो 3x कटी 1x की 10। अगर इन दोनों की साइन चेक करिए, अलग अलग साइन है और सेम चीज है तो दोनों कैंसल। जो नेक्स्ट बच गया उसको पूरे उसी तरह उतार लेंगे। नेक्स्ट की बच गया प्लस 10x प्लस 1, जो भी बच गया उसको उतार लिया। फिर इसको इस डिवाइड करना है, फिर इसकी पहली पावर सेम करनी है, बिल्कुल पावर सेम है, बट फर्क ये है कि साइन का फर्क है, इतने माइनस है, इतने माइनस नहीं है। इसका मतलब इसको ਅਸੀਂ माइनस 1 ਨਾਲ गुणा करांगे, माइनस 1 ਨਾਲ गुणा करांगे, इतने माइनस 1, माइनस 1 ਨਾਲ गुणा करना मतलब क्या है, माइनस ਨਾਲ गुणा करना सानू, तो क्या है माइनस x की 10 माइनस माइनस प्लस 10x माइनस प्लस माइनस, अलग अलग निशाना की गुणा हमेशा ही माइनस, एक 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 प्लस माइनस माइनस और माइनस, और इसमें माइनस 1 गुणा करें प्लस गुणा माइनस माइनस 1। साइन चेंज कर दो सेम, प्लस माइनस प्लस, अलग अलग साइन है कट दो, वो भी कट गई।
ये साइन इक्वल ने इक्वल जब जुड़ के कितना आ गया 2। हम साढ़े को कुछ रिमाइंडर बच गया, कुछ बाकी बच गया रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर बच गया तो यह गुणनखंड नहीं है, ये इट इज नॉट ए फैक्टर। तो यह साडा px का जो gx है एक टुकड़ा नहीं है, एक फैक्टर नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, रिमाइंडर बच गया। तो इसकी वजह तुम जांच भी कर सकते हो, अगर तो इच्छा हो तो जांच किस तरह करी जा सकती है। जांच ये है कि इन्होंने दोनों की गुणा कर लो, x³ माइनस 3x प्लस 1 इसकी गुणा कर लो x² माइनस 1 नाल ते विच जोड़ दो जेड़ा रिमाइंडर साडा बचा वो इहदे विच प्लस कर। अगर इसको असीं हल करांगे तो साडा बिल्कुल अगर ये पहुंच मिल गया सानू हल करांगे, अगर असीं गुणा करांगे फिर इक्वल निशान जोड़ घटा कर देंगे, अगर सेम आ गया तो साडा सवाल बिल्कुल सही है, तो नहीं तो किते ना किते गड़बड़ है। इस तरह असीं सवाल कर सकते हैं, बट सवाल की जांच करने की जरूरत नहीं, सानू वैसे ही दस रहा है। तुसीं सिर्फ इस तक ही लिखना है कि ये गुणनखंड है, इज ए फैक्टर, तो दस देना सी इज अ फैक्टर कि ये इज ए नॉट ए फैक्टर, नॉट ये सारे गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साडे कोल रिमाइंडर बच गया। ठीक, ओके। और ये कुछ अलग जी टाइप का सवाल है कि ये था उस तो अगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋ, ਜੇਕਰ कहना 3x का 4 प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 दियाँ दो सिफर दे रखी हैं, तो बाकी सिफर पता करो। इस तरह का सवाल भी पेपर के आ जाता है कई बार। तो सिफर की दे रखी है सानू, दो सिफर दे रखे हैं कि x की वैल्यूज दे रखी हैं, तो की हो √5/3 एक प्लस दे एक माइनस दी है, प्लस दी और माइनस दी दोनों इकट्ठे लिखते हैं अलग अलग लिखने की बजाय x बराबर प्लस माइनस √3 दिता हुआ सिफर दी हुई जीरोज दी है, ये सानू जीरोज दे रखी है, यानी कि सोल्यूशन दे रखी है। तो इसमें असीं किस तरह करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लिए, दोनों पासे स्क्वायर कर दिए इसी का स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करिए तो x² बराबर प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस √5/3 का 5/3 आ 3 इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 5 5 भी इधर ले जाओ 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि ये एक ओदा टुकड़ा हो गया, एक गुणनखंड हो गया, क्योंकि सिफर है ਇਹਦਾ सॉल्यूशन है, ਇਹਦਾ गुणनखंड है, ਉਹਦਾ टुकड़ा है, तो इक्वल जो ये टुकड़ा हो गया, किसका टुकड़ा एक हो गया, ये इसका टुकड़ा हो गया जो इन्होंने दे रखे हैं आपको, तो ठीक रखना ये अपने को 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x क्यूब 2x² माइनस 10x माइनस 5 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर की इतने जीरो नहीं दे रखे हैं, इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है तो इसकी डिवाइड कर दो 3x² माइनस 5 ये सिफर है तो इसका मतलब कि डिवाइड करांगे असीं ये साडा जिहड़ा रिमाइंडर है वो जीरो आवेगा, तो रिमाइंडर जीरो आवेगा तो इसमें से करके देख लेंगे। ये आ गया साडे कोल वाकई रिमाइंडर, सेम सिस्टम पहले और पहला मैच करना है, साडे कोल कोएफिशिएंट सेम है, घातां अलग अलग है, इत्थे x की घात 2 गुणा कर दियो तुसीं x की घात 2, तो इसमें x की घात 2 नाल डायरेक्ट गुणा कर लें 3 दे 3 x की घात 2 दे 2 x की घात 4, फिर x की घात 2 नाल माइनस 5x की 2 होगा, जिन्हों असीं 3 दे थल्ले नहीं लिखांगे 2 की घात दे थल्ले लिखांगे माइनस 5x की 2 x² इनटू माइनस 5 माइनस 5x² लाइन लावांगे इसमें सेम वही चीज साडे कोल साइन चेंज कर देंगे, जिथे प्लस है उथे माइनस, जिथे माइनस है उथे प्लस, अगर सेम चीज है तो कैंसिल होगी, बाकी सारा निकल प्लस का 6x³ अलग अलग साइन है, प्लस के माइनस के घटा होगी, 5 च 2 कटे 3 बच गई साडे कोल प्लस के 3x² माइनस 10x माइनस 5, बाकी सारा जो है वो सारे असीं नीचे उतार लें, नीचे उतार लें। फिर नेक्स्ट भी साडे कोल सेम बिल्कुल इन्हों सेम कर लें, ताकि जरूरत है इत्थे 6 है इत्थे 3 है, कोएफिशिएंट अलग अलग है, साडे कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो इसको असीं 2 नाल गुणा करिए तो 6 हो जाएगा, यानी कि प्लस का है तो प्लस दे 2 नाल गुणा करिए, प्लस का लेके आना असीं
प्लस 2 ना गुणा करिए इसको सेम हो जाएगा x की पावर 3 है इतने x की 2 है पावर पूरी करने वास्ते x यानी कि 2x नाल मल्टीप्लिकेशन करिए इसमें 2x नाल 2x नाल मल्टीप्लिकेशन करिए 3 दूनी 6x की 3 फिर 5 दूनी 10x माइनस दे 10x किसे से स्क्वायर थल्ले लिखांगे इधर लिखा माइनस दे 10x बाकी सारा सेम साइन चेंज करने ਅਸੀਂ माइनस प्लस कैंसिल हो गए ये बिल्कुल सेम है ये कैंसिल हो गए जो बच गया उसको नीचे उतार लिया फिर इसके लिए 3x स्क्वायर माइनस 5 फिर अगे कोई प्रोसीजर सारा इसको किस नाल गुणा करिए कि ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆ ਜਾਏ क्योंकि हजे तक पावर ਦੇ सिमिलर है इस तो ਜਦੋਂ पावर घट रहेगी उदों बाਅद ਅਸੀਂ डिवाइड कर सकते यानी कि इस तो ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ पावर घट रहेगी तो ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ है जिन्ना चਿਰ ਇੱਥੇ पावर हाईएस्ट पावर ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ पावर ਜ਼ਿਆਦਾ है उन्ना चਿਰ भाग करते चले जाएंगे आगे देखिए पावर 2 पावर बराबर है कोएफिशिएंट भी बराबर है सेम ही है सारा कुछ तो इसको ਅਸੀਂ प्लस 1 ਨਾਲ गुणा कर दिए प्लस 1 ਨਾਲ गुणा कर दिए सारा आ जाएगा जो भी है प्लस 1 ਨਾਲ गुणा किसी भी 1 ਨਾਲ गुणा कर दिया सारा सेम ही आ जाएगा क्योंकि एक आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन जिसको 1 ਨਾਲ गुणा कर दिया सेम टू सेम ही आ जाएगा वही किस ਨਾਲ गुणा करिए ਅਸੀਂ प्लस 1 ਨਾਲ गुणा करिए प्लस 1 ਨਾਲ गुणा करिए तो निशान चेंज कर दिए ਅਸੀਂ चेंज करते ही निशान सारे को अलग अलग साइन भी कट गए डिवाइड आया 0 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਪਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 4 ਸਿਫਰਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ x ਬਰਾਬਰ √5 ਤੇ -5/3 दो सिफरा दे रखी सी x बराबर -5/3 और √5/3 दो सिफरा दे रखी दो असीं होर पता करनी है तो पता असीं किस तरह करेंगे जो साडा लास्ट पहुंच गए सी इस ते देखो इन्हां दोनों की मल्टीप्लिकेशन साडा ये आ गई जेड़ा साडा px है वो की है साडे कोले इन्हां दोनों की मल्टीप्लिकेशन है किसकी 3x² -5 और जो लास्ट अपना आंसर है x² प्लस 2x प्लस 1 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਫਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ x ਤੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਈਏ x² + 2x + 1 ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x + 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ x + 1 ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਾਂਗੇ x + 1 * x + 1 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ नहीं तो कुछ ऐसा लिखना है देखो कि x² सेम कुछ ऐसा लिखो जिन्हों की गुणता जोड़घटा का हो 2 तो गुणा हो 1 जिन्हों की गुणा हो 1 तो जोड़घटा हो 2 यानी कि साढ़े को क्या आएगा x × x क्योंकि x² x + x 2x जोड़घटा ये होना चाहिए गुणा इन्होंने दोनों की गुणा होनी चाहिए की आ गया सारे को x + x सीधी तरह लिख सकते x² + x + x + 3x² - 5 सेम लिखना है इसको सीधे फिर साझा कर दिया ना जो साझा किया गया x साझा आगे थी की वजह x + 1 इतनी की वजह सारे को +1 कर देता है x + 1 x + 1 * x + 1 ये गुणनखंड हो गए ये हो गया 3x² - 5 ये साढ़े को दो गुणनखंड आ गए जो नवे गुणनखंड तो इन्होंने तुम सिफर किस तरह लभनी है सिफर लभनी है तो x + 1 = 0 दूजा भी x + 1 = 0 क्योंकि एक सिफर गुणनखंड है उसकी तो इस तो की वैल्यू है x = -1
इस तो भी जो वन से तुम से लेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ दो सारी बहुत सिफर आ गई वो की आ गया एक्स बराबर माइनस वन इस तरह से ये सिफर दूजियां भी कढ़ सकते हैं साढ़े को चार सिफर हो गया है 1 2 3 4 क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਨੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ छोटा जहा देखते हैं स्टार्ट कर देंगे मैं तुम एंड अपने आप करोगे तो की क्वेश्चन देखते हैं आप तो नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4 के कहना है कोई पॉलिनोमियल है बहुपद है x³ माइनस dx x³ माइनस 3x plus x plus 2 इसमें कहते gx नाल भाग देने पे इसमें अगर डिवाइड कर दिए बाय gx इसमें अगर gx नाल भाग देंगे भाग देने पे भागफल जो भागफल होगा जो आंसर होगा कि x माइनस 2 आए ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ -4x प्लस 4 देखिए किस तरह है जैसे मैं इस तरह नहीं है बाकी सिस्टम है ये करने की कोशिश करिएगी ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो हम डिवीजन करेंगे जिसमें भाग करते भाजक जिसके भाग करते हैं डिवीजन और भाग करते जो आंसर हो जाएगा और नीचे जो बचेगा वो डिवाइड करके रिमाइंडर जो रिमाइंडर साढ़े को चीज है जी एल्गोरिथम फॉर्मूला कहेंगे कि जो डिविडेंड है जिसमें ਅਸੀਂ भाग कर रहे हैं जिसमें ਅਸੀਂ भाग कर रहे हैं डिविडेंड तो किस ਦੇ बराबर होता है वो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ बराबर होता है गुणा की और डिवाइडर प्लस रिमाइंडर तो यही कुछ अपने को इस तरह ही दे रखे कहीं इसको डिवाइड करो इससे ये बच गया इसका मतलब क्या है कि ये इन्होंने दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस के बराबर है ठीक है साडा आंसर इससे अगर भाग करिए डिवाइड करिए इसमें ਅਸੀਂ डिवाइजर है जो डिवाइड है इसको भाग करिए ਅਸੀਂ डिवाइजर का सारे जो टर्म है तो साडे कोल डिवाइड आ जाता है और साडे डिवाइड अगर ऐसे इसके भाग करिए ये को इधर लेके जाना है तो मल्टीप्लिकेशन होना है gx तो कोई फॉर्मूला है gx अगर ये थोड़ा लिखिए जी यही बोल रहा साडा इसनु डिविडेंड कहते भाग करिए gx से डिवीजन जो साडा डिवीजन है डिवीजन तो साडा ये आंसर आ जाता है तो ये साडा डिवाइड तो तुसी इसका gx पता तो तुसी इसका gx पता करना है कि gx की है तो gx को पता करना की क्या है gx को पता करना तरीका ये है कि दोनों मल्टीप्लिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ पहले प्लस माइनस साइन रखना तो लेके प्लस साइन रखने के लिए की बनता है x³ माइनस 3x प्लस x प्लस 2 वो इधर ले आइए वो प्लस दे देना तो साइन ब्रैकेट खोल देंगे सेम रहेंगे सारे को 2x इधर आगे की वैल्यू प्लस 2x 4 इधर आगे सारे को माइनस 2 इधर सारे को की वैल्यू gx * x माइनस 2 इन्हां दा जोड़ घटा कर दिए x³ की हो कोई पावर नहीं x³ 3x²
3x स्क्वायर घात 2 वाला नहीं है तो -3x स्क्वायर x 2x 2 1 3x सेम साइन जुड़ जाएंगे सारे को 2 1 3x अलग अलग साइन है घट जाएंगे 4 से 2 कटे -2 कहते इसको करिए तो सारे को क्या आएगा gx x - 2 है और फिर इसे gx पता कर रहा है gx एक साइड पे रख लो बाकी दूसरी साइड पे ले लो दूसरी साइड पे लेके क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2 इसमें इसे डिवाइड कर देंगे x माइनस 2 को सारे को क्या आएगा gx आएगा इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो जो भी सारा आंसर आऊगा वो gx आऊगा तेरे रिमाइंडर किया होगा gx को डिवाइड करके चेक कर लेना ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी जी।